टाइटैनिक जहाज के मलबे तक जाने वाली छोटी आबदोस बहरे ओकियानूस में लापता हो गई है। ये सबमर्सिबल तकरीबन सतह समंदर से 8 किलोमीटर पानी के नीचे गई थी, लेकिन अब इससे राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस आबदोस में 96 घंटे या सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी। अमेरिका और कनाडा के हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। इस आबदोस में 5 अफराद सवार थे, जिनमें 2 का ताल्लुक पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस ग्रुप से है। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी इसी आबदोस में मौजूद हैं। शहजादा दाऊद मारूफ कारोबारी फैमिली दाऊद ग्रुप और पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी एंग्रो के मालिक हैं। वो ग्रुप के बानी सेठ अहमद दाऊद के पोते हैं। ये खानदान अयूब दौर के 22 अमीर तरीन खानदानों में शामिल था। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। ये कैलिफोर्निया में कायम एक तहकीकाती इदारे सिटी के भी ट्रस्टी हैं। ये इदारा खलाई मखलूक की तलाश का काम करता है। बाकी तीनों भी इंतहाई मशहूर और अरब खरबपति लोग हैं। जिस आबदोस में ये लोग समंदर की तह में गए थे, वो ओशन गेट नामी कंपनी की तैयार की हुई है। ये आबदोस फौजी आबदोसों के मुकाबले में ज्यादा गहराई तक जाने की सलाहियत रखती है। अमेरिका के पास जदीद आबदोसें हैं जो कि मैक्सिमम 2 से 3,000 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं, लेकिन ये आबदोस 4,000 मीटर तक पहुंच सकती है। इस छोटी आबदोस का नाम टाइटन है। ये टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार की गई है। इसमें गहरे समंदर के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा मौजूद है। इसमें हर मुमकिन तरीके के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। ये रोजाना की बुनियाद पर ऑटोमेटिक तरीके से अपने अंदर पैदा होने वाली खराबियों का खुद ब खुद जायजा ले सकती थी। इस सफर पर रवाना होने से पहले इस आबदोस के तकरीबन 50 के करीब टेस्ट किए गए। इस आबदोस को टाइटैनिक जहाज जितनी गहराई में बार बार भेजकर इसके हिफाजती निजाम को चेक किया गया था। टाइटन सबमर्सिबल तकरीबन 21 फीट लंबी है। इसको हाई डेफिनेशन कैमरों और मल्टी बीम आलात से लेस किया गया है। ये खुद से नेविगेट नहीं कर सकती। इसे ऊपर से एक जहाज के जरिए कंट्रोल किया जाता है। हैरान कुन तौर पर इसे गेम खेलने वाली जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। समंदर के ऊपर निगरानी करने वाले इसके जहाज को इसका सिग्नल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इसके लापता होने का ऐलान किया गया है। कंपनी खुद भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास अमेरिकन और कैनेडियन नेवी से ज्यादा इस इलाके की मालूमात हैं। ये इंतहाई जदीद आबदोस है। ये इतनी जदीद है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। 2019 में इसको तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसकी मंजूरी अभी तक नहीं हो सकी। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसकी सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड का निजाम ही मौजूद नहीं। इसके लिए हुकूमती सतह पर नए स्टैंडर्ड कायम करने में मजीद कई साल लग सकते हैं। ये पहली बार 2021 में सतह समंदर से समंदर की तह में गई थी। इस वक्त मुसाफिरों से फीकस 1 से 1.5 लाख डॉलर वसूल किए गए थे। मजमूई तौर पर इसका टाइटैनिक के मलबे को देखने का तीसरा विजिट है और इसकी टिकट इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख डॉलर के करीब बनती है। यानी ये दोनों पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक एंग्रो कंपनी से है, 5 लाख डॉलर देकर इस मौत के मुंह में गए। इस आबदोस का मिशन क्या था? इस मिशन पर बात करने से पहले हम बैकग्राउंड पर आपको टाइटैनिक जहाज का बता देते हैं। टाइटैनिक एक इंतहाई लग्जरी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था। 1912 में ये लंदन से न्यूयॉर्क जाते हुए एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया था। इस हादसे में 1500 के करीब लोग मारे गए थे। वक्त के साथ साथ लोग इस वाक़े को भूलते गए, लेकिन 1997 में इसमें उस वक्त लोगों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ जब जेम्स कैमरोन ने टाइटैनिक के नाम से फिल्म बनाई। टाइटैनिक का मलबा कैप कोड से तकरीबन 900 नॉटिकल मील दूर मशरिक में मौजूद है। ये लगभग सतह समंदर से 4000 मीटर की गहराई है, जिसको दूसरे लफ्जों में सतह समंदर से उसकी गहराई 4 किलोमीटर के करीब है। इतनी गहराई में जाना आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि समंदर की तह में आप जितना जाते जाएंगे उतना ही पानी का दबाव बढ़ता चला जाएगा। इंसानी जिस्म चंद 100 मीटर की ही गहराई बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद इंसान के जिस्म की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए टाइटैनिक के मलबे तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं और इसके मलबे का नजारा कर पाते हैं।
टाइटन सबमर्सिबल बनाने वाली कंपनी ओशन गेट का मकसद टाइटैनिक की हालत का जायजा लेना, डूबे हुए जहाजों की वजह से समंदर के माहौलियाती निजाम में पैदा होने वाली तब्दीलियों को जांचना है। टाइटैनिक के मलबे का बड़ा हिस्सा जाया हो चुका है, उसे धात खाने वाले बैक्टीरिया के शदीद हमले का सामना है। ये बैक्टीरिया रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों किलोग्राम लोहे को खा रहे हैं। कुछ लोगों ने पेशगोई की है कि टाइटैनिक का मलबा आइंदा कुछ दहाइयों में मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है। टाइटन के जरिए टाइटैनिक जहाज का खाका भी बनाया जाता था। इससे साइंसदानों को गहरे समंदर में पाए जाने वाले इन जहाजों के मलबे पर इन्वेस्टिगेशन, तहकीक और समंदर के नए राजों का पता चलता था। अब तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस सबमरीन का कोई पता नहीं लगाया जा सका। माहिरीन की जानिब से इसे इंतहाई तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। आमतौर पर एक आबदोज को हर चंद मिनटों में सिग्नल भेजना चाहिए, लेकिन इसका सिग्नल नहीं आया। आखिर क्या वजह है कि सिग्नल नहीं आ रहा? आबदोज में खराबी उसकी वजह हो सकती है। आलात की बंदिश या इंजन का बंद होना भी सिग्नल की राह में रुकावट हो सकता है। अगर ये पानी के बहुत ज्यादा दबाव वाले इलाके में चली गई तो इसका बचना नामुमकिन होगा। अगर ये टाइटैनिक के मलबे में फंस गई तो इसका बचना और भी ज्यादा नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी सूरत में सोनार सिस्टम के लिए टाइटैनिक और टाइटन में फर्क करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इमदादी टीमें भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।